जय हिंद दोस्तों। देखते हैं विविध। एक मिनट उससे पहले एक बस हाँ विविध देख लेते हैं। पूरा मध्यकालीन का विविध देख लेते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। बहुत रंगीला मिजाज का था। अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? फर्रुख शियर ने किया था। कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। इसे कश्मीर अकबर भी कहा जाता है। कश्मीर का अकबर भी इसे कहा जाता है। जैसे अकबर ने भी जजिया कर को समाप्त कर दिया था, पर औरंगजेब आया तो उसे पुनः चालू कर दिया था। किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता है? जौनपुर का। सिराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था शेरशाह सूरी के समय पर। सिर से अकबर की रचना किसने की थी? तो दादा शिकोह ने। दादा शिकोह जो कि अकबर का ही नहीं, जहांगीर का बेटा था। दारा शिकोह नहीं, दारा शिकोह उसका नहीं सर, सॉरी, शाहजहां का पुत्र था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का स्थापक कौन था? चिनकी लीच खां था। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का राजकाज में सर्वाधिक प्रभुत्व था। किसके? मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं का। बहमनी राज की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने किया था। अब जैसे हरिहर और बुक्का ने किसका किया था? विजयनगर साम्राज्य का किया था। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाब उल मक्का कहा जाता था? किसको? सूरत बंदरगाह को मुगल काल में। हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया था? ताजुल माली ने किया था। ताजुल माली ने। जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में जंतर मंतर कहा जाता है। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। विश्व का सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? गोल गुंबज, जो कि कहाँ स्थित है? बीजापुर में। मुस्लिम शासकों में से किसे उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम शाह द्वितीय को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश नहीं करने दिया था। किसने? वजीर गाजीउद्दीन ने। अब यहाँ पर आ गया, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे ग्रहण किया था? पारसियों से। प्रत्येक वर्ष कृषि की जाने वाली उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? पोलक कहा जाता था। अब देखो 10वें सिख के 10 गुरु थे। नानक जी ने वही सिख धर्म की स्थापना किए थे। देखो सिख संप्रदाय के 10 गुरु देख लेते हैं, काल देख लेते हैं। अब प्रमुख उपलब्धियां उनके देख लेते हैं। पहले गुरु थे नानक जी। काल देखते हैं, 1469 से लेकर 1539 तक सिख धर्म का स्थापना किए थे। फिर अंगद आ गए थे। काल देख लेते हैं, 1539 से लेकर 1552 तक। गुरुमुखी लिपि के जनक, विवाह पद्धति लवन का प्रचलन। अमरदास 1592 से लेकर 1574 तक। सिख धर्म के प्रसार हेतु 22 गद्दियों का निर्माण। रामदास 1574 से लेकर 1581 तक। अमृतसर की स्थापना। गुरु अर्जुन सिंह 1581 से लेकर 1606 तक। गुरु ग्रंथ साहिब का संगठन व अमृतसर में हरमंदिर साहिब यानी हरमिंदर साहिब, जो कि आज वर्तमान में स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, का निर्माण किया था, जिन्हें जहांगीर ने फांसी दे दिया था। किसे? गुरु अर्जुन सिंह को जहांगीर ही मार दिया था। गुरु हरगोविंद सिंह 1606 से लेकर 1645 तक। अकाल तख्त की स्थापना तथा सिखों में एक योद्धा जाति में प्रशिक्षित किया। गुरु हर राय 1645 से लेकर 1661 तक। मुगल में उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया व पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेज दिया। गुरु हरकिशन जी
1661 से लेकर 1664 तक अल्पवयस व्यवस्था में मृत्यु हो गए। गुरु तेज बहादुर 1664 से लेकर 1675 तक, इन्हें गुरु औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई। गुरु गोविंद सिंह 1675 से लेकर 1708 तक 10वें गुरु थे। इसके बाद गुरु का पद समाप्त होकर आखिरी थे। ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे, जिनका जन्म पटना 1666 ईस्वी में हुआ था, जिन्होंने खालसा पद की स्थापना की। सिखों के लिए 5 पकार, केस, कंघा, कृपाण, कंघा जो कंघा होता है यानी कड़ा, केस, कंघा, कृपाण और कड़ा जो हाथ में कड़ा लोग पहनते हैं, जो देखो सिख लोग ये 5 चीज़ का हमेशा करते हैं प्रयोग। अनिवार्य किए गुरुपद की समाप्ति की तथा गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित किया। सिखों के चौथे गुरु जो थे गुरु संत रामदास ने अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर अमृत शहर की स्थापना की थी। जो 500 बीघा जो अकबर ने दिया था, वहीं पर गुरु 5वें गुरु थे रामदास जी ने वहीं पर अमृत शहर की स्थापना किए थे। अकबर वाकई में महान था, इसलिए कहा जाता है, महान तो को ऐसे ही नहीं कहा जाता है, अकबर सभी धर्मों को मानता था, सभी धर्मों का। अब उनका सेनापति भी देखो राजपूत था, जिससे शादी किए थे जोधाबाई, जो कि राजपूत घराने से थी। अब उनके दरबार में सभी धर्म के सभी विद्यमान रहते थे। ये हो गया। फिर इसके बाद आधुनिक इतिहास आ जाएगा। ये हमारा कंप्लीट किए हैं। देखो हम लोग ने प्राचीन कंप्लीट, मध्यकालीन कंप्लीट। अब इसके बाद आ जाएगा हमारा आधुनिक काफ़ी लंबा रहेगा। इसके बाद हमारा पूरा इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद।